पश्चिम बंगाल का ऐतिहासिक हावड़ा ब्रिज के नीचे कोई भी पिलर मौजूद नहीं है और ना ही इसमें किसी नट बोल्ट का इस्तेमाल किया गया, लेकिन फिर भी ये पिछले 80 सालों से मजबूती के साथ खड़ा है। ये पुल रोजाना 12 बजे कुछ देर के लिए बंद कर दिया जाता है, जिसका कारण सुनकर आपको भी हंसी आ जाएगी। हावड़ा ब्रिज भारत की कई ऐतिहासिक घटनाओं का साक्षी रहा है। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान इस पुल पर बमबारी भी की गई। इस पुल का आज तक उद्घाटन भी नहीं किया गया है और कहा जाता है कि इस पुल की एक चाबी भी है जो अंग्रेजों ने आज तक भारत को नहीं सौंपी। हावड़ा ब्रिज के बारे में इन रहस्यों को जानने के बाद यकीनन इस ब्रिज के प्रति आपकी उत्सुकता बढ़ गई होगी। आज के इस वीडियो में हम आपको हावड़ा ब्रिज की पूरी सच्चाई बताएंगे और साथ ही ये भी बताएंगे कि कैसे आम लोगों की गलती के कारण आने वाले कुछ सालों में ये पुल गिर सकता है। बस आप वीडियो के आखिर तक हमारे साथ बने रहिए। हावड़ा ब्रिज न सिर्फ पश्चिम बंगाल का बल्कि पूरे भारत की शान माना जाता है। ये पुल अपने आप में इंजीनियरिंग का एक नायाब नमूना है। बिना पिलर्स के ये पुल 80 सालों से जो का त्यों खड़ा है। ये पुल हुगली नदी पर बना है जो कलकत्ता को हावड़ा से जोड़ने का काम करता है। हावड़ा ब्रिज की असली स्टोरी आज से करीब 150 साल पहले सन 1871 में शुरू होती है। उस समय तक हावड़ा और कलकत्ता तक जाने के लिए नाव का ही इस्तेमाल किया जाता था। ब्रिटिशर्स ने हावड़ा ब्रिज एक्ट पास किया और हुगली नदी पर एक पुल बनाने का फैसला किया गया। सन 1874 में एक लकड़ी का पुल बनकर तैयार हो गया, जिसे बनाने में करीब 22 लाख रुपए की लागत आई। इस पुल ने लोगों की आवाजाही तो आसान कर दी, लेकिन यहाँ से गुजरने वाले जहाजों को दिक्कत होने लगी। सन 1906 में हावड़ा स्टेशन का निर्माण किया गया, जिसके बाद पुल का इस्तेमाल करना लोगों ने कम कर दिया। हावड़ा से कलकत्ता के बीच लोग ट्रेन से जाने लगे। इसके बाद अंग्रेजों ने यहाँ पर फ्लोटिंग ब्रिज बनाने का फैसला किया, लेकिन कुछ ही समय में प्रथम विश्व युद्ध शुरू हो गया, जिस कारण फ्लोटिंग ब्रिज बनने का काम शुरू ही नहीं हो पाया। सन 1922 में न्यू हावड़ा ब्रिज कमीशन ने पुल बनाने के लिए टेंडर जारी किया, जिसमें ब्रैथवेट बर्न जैसन कंस्ट्रक्शन कंपनी को पुल बनाने का कॉन्ट्रैक्ट मिल गया। अंग्रेजों ने पुल बनाने वाली कंपनी को सख्त निर्देश दिए थे कि इस पुल के नीचे कोई भी पिलर नहीं बनना चाहिए, जिससे यहाँ से गुजरने वाले जहाजों और नाव को कोई परेशानी न हो। पुल का नक्शा तैयार करने में ही इंजीनियर्स को कई साल लगे। एक छोर से दूसरे छोर की दूरी करीब 1500 फीट थी। बिना पिलर के इतना बड़ा पुल बनाना अपने आप में किसी चुनौती से कम नहीं था। लगभग 1937 में जाकर पुल का काम शुरू हो सका और 1942 में इस ऐतिहासिक पुल का निर्माण कार्य पूरा हुआ। इस पुल के दोनों ओर 280 फीट ऊंचाई वाले पिलर्स लगे हुए हैं और उन पिलर्स पर ही ये पूरा पुल टिका हुआ है। रोजाना 1.25 लाख गाड़ियां इस पुल के ऊपर से होकर गुजरती है और ये पुल आराम से सारा वजन सह लेता है। हावड़ा ब्रिज जब बनकर तैयार हुआ तो ये दुनिया की तीसरा सबसे बड़ा पुल कहा गया था। इस ब्रिज में ना तो पिलर्स का इस्तेमाल किया गया और ना ही सस्पेंशन ब्रिज की तरह वायर्स का। हावड़ा ब्रिज असल में कैंटिलीवर स्टाइल का पुल का है। ये पुल बनाने में 26,500 टन स्टील का इस्तेमाल किया गया था और आपको जानकर हैरानी होगी कि इसमें से करीब 23,500 टन स्टील की सप्लाई टाटा स्टील कंपनी द्वारा की गई है। हावड़ा ब्रिज को बनाने में एक भी नट बोल्ट का इस्तेमाल नहीं किया गया। मेटल की कीलों से ही पुल के टुकड़े आपस में जोड़े गए। 3 फरवरी 1943 को ये पुल आम जनता के लिए खोल दिया गया। आपको बता दें कि इस पुल का आज तक औपचारिक उद्घाटन नहीं किया गया, क्योंकि जब ये पुल जनता के लिए खोला गया तो दुनिया भर में दूसरा विश्व युद्ध चल रहा था। ऐसे में ब्रिटिशर्स ने फैसला किया कि बिना किसी कार्यक्रम या समारोह के ये पुल जनता को सौंप दिया जाए। हावड़ा ब्रिज बनाने में करीब 2.5 करोड़ रुपए खर्च हुए। ये पुल करीब 1528 फीट लंबा है, 270 फीट ऊंचा और 62 फीट चौड़ा। इस पुल पर दूसरे विश्व युद्ध के समय में जापान द्वारा बमबारी भी की गई, लेकिन ये पुल इतना मजबूत था कि इसे बमबारी से कुछ फर्क नहीं पड़ा। विश्व युद्ध के अलावा भी हावड़ा ब्रिज कई ऐतिहासिक घटनाओं का साक्षी रहा है। 1943 में और 1944 में पूरे बंगाल में अकाल पड़ गया और इस पुल ने वो सब घटनाएं देखी है। भारत की आजादी के आंदोलन और देश के विकास का गवाह भी हावड़ा ब्रिज रहा है। हावड़ा ब्रिज रोजाना दिन के 12 बजे और रात के 12 बजे कुछ समय के लिए बंद कर दिया जाता है। इसके पीछे भी एक बेहद ही रोचक बात है। जब ये पुल बनकर तैयार हुआ तो इंजीनियर्स ने कहा था कि वैसे तो ये पुल काफी मजबूत है, लेकिन यदि ये पुल गिरेगा तो 12 बजे ही गिरेगा। इंजीनियर्स ने ये नहीं बताया कि दिन के 12 बजे या फिर रात के 12 बजे। इसीलिए इंजीनियर्स की बात और लोगों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए रोजाना कुछ देर के लिए ये पुल बंद कर दिया जाता है। कहा जाता है हावड़ा ब्रिज की एक चाबी भी है जो अंग्रेजों ने भारत को कभी नहीं सौंपी। उस चाबी की मदद से इस पुल को बीच में से खोला जा सकता था, ठीक वैसे ही जैसे लंदन का ब्रिज बीच में से खुल जाता है। बड़े जहाज बीच में से आराम से निकल सके, इसीलिए इस तरह के पुलों का निर्माण किया गया। हालांकि ऐसी कोई चाबी वास्तव में मौजूद है या नहीं और क्या सच में ये पुल बीच में से खुलता है, इसकी सच्चाई के बारे में कोई नहीं जानता। आज आप और हम ब्रिज को हावड़ा
ब्रिज के नाम से जानते हैं, इसका असली नाम कुछ और ही है। 14 जून 1965 को गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के नाम पर इस पुल का नाम रविंद्र सेतु रख दिया गया, जो महान कवि और नोबेल पुरस्कार विजेता रहे हैं। आज के समय में हावड़ा ब्रिज पर कई खतरे मंडरा रहे हैं। इंजीनियर्स का कहना है कि ये पुल कभी भी गिर सकता है और इसका कारण गुटखा और तंबाकू है। बंगाल के लोग बहुत अधिक तंबाकू और गुटखे का सेवन करते हैं और रोजाना इस पुल पर से गुजरते वक्त लोग कोनों पर थूकने लगते हैं। सड़कों पर थूकने पर भारतीय लोग अपनी शान समझते हैं। गुटखे के कारण इसके पिलर्स और अन्य खंभों को नुकसान पहुंच रहा है। कई खंभे पूरी तरह से गलने लगे हैं। कई बार मना करने के बाद भी लोग हावड़ा ब्रिज पर थूकना बंद नहीं करते। अगर ऐसा ही चलता रहा तो आने वाले समय में ये पुल ढह सकता है। हावड़ा ब्रिज की सड़क पर भी कई गड्ढे देखने को मिलते हैं। इंसानों के अलावा पक्षियों से भी इस पुल को नुकसान पहुंच रहा है। समय के साथ कई पक्षियों ने इस पुल पर घोंसले बना लिए हैं और अपना डेरा डाल लिया है। पक्षियों की बीट और गंदगी के कारण पुल क्षतिग्रस्त हो रहा है। प्रशासन द्वारा हर साल 5 लाख रुपए की लागत से पुल की सफाई कराई जाती है। इस पुल के निचले हिस्से में फाइबर की मजबूत शीट्स बिछाई गई है। समय समय पर इस पुल पर पेंट भी कराया जाता है और एक बार पेंट कराने में 65 लाख रुपए का खर्च आता है। हावड़ा ब्रिज भारत की अमूल्य धरोहरों में से एक है और इसे संरक्षित करना प्रत्येक देशवासी का कर्तव्य भी। इस वीडियो को देखने के बाद आप सभी एक संकल्प अवश्य लें कि हावड़ा ब्रिज पर किसी भी प्रकार की गंदगी नहीं करेंगे। सभी के अथक प्रयासों से ये लंबे समय तक ऐसे ही पानी के बीच खड़ा रह सकता है। उम्मीद करते हैं हावड़ा ब्रिज के सभी रहस्य और राज आप समझ गए होंगे। क्या आप कभी हावड़ा ब्रिज घूमने गए हैं? अगर हाँ तो कमेंट्स में जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नई वीडियो में ढेर सारी रोचक जानकारी के साथ। धन्यवाद।